मांग में सिंदूर लगाती है। पुरुष वर्ग अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं। आखिर में इसका कारण क्या है और इसका लाभ क्या है? तो ध्यान रखें, हमारे यहाँ कोई भी क्रियाएं व्यर्थ में नहीं की जाती। जो भी क्रियाएं की जाती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर महिलाओं के लिए सिंदूर लगाने का विधान है, पुरुषों के लिए तिलक लगाने का विधान है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्या कारण है? चलिए इसके विषय में हम सभी समझते हैं। आगम के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार और लौकिक परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो चाहे वह जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, उसमें तिलक लगाने की परंपरा रही है। बौद्ध लोग भी तिलक लगाते हैं, हिंदू भी तिलक लगाते हैं, महिलाएं सिंदूर भरती हैं अपनी मांग में। जैन के यहाँ भी जैन धर्म अनुसार मांग भरने का रीति रिवाज है और पुरुषों के लिए तिलक लगाने का रीति रिवाज है। उसका अगर मुख्य तथ्य देखें तो यह क्रिया जो है वह मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है। मंगल ग्रह का रंग, मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल है और सिंदूर का रंग भी लाल है। मंगल ग्रह अगर आप पुष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंदूर, और सिंदूर जब भी होता है तो वह शुद्ध सिंदूर लाल रंग का ही होता है। वह लाल रंग के सिंदूर को जब महिलाएं अपने आज्ञा चक्र के थोड़ा ऊपर यानी मस्तक पे लगाती हैं, मांग पे लगाती हैं, और पुरुष वर्ग अपने आज्ञा चक्र में लगाते हैं, तो उसके प्रभाव से मंगल ग्रह है वह उच्च गति को प्राप्त होता है। और जब उच्च गति को मंगल प्राप्त होता है यानी उत्कृष्ट स्थान में मंगल रहता है, तो आपके घर में उस मंगल ग्रह के प्रभाव से अनेक अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। अगर दंपतियों के अनुसार देखें तो सिंदूर लगाने का कारण यह है कि जब महिलाएं अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती हैं तो उनके लिए वह मंगल ग्रह प्रभावकारी होने लगता है, और वह मंगल ग्रह प्रभावकारी होने से उनके दाम्पत्य जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। तात्पर्य कि उनके दाम्पत्य जीवन में रक्षा, सुरक्षा, आपसी प्रेम और लड़ाई झगड़े से रहित डिवोर्स जैसी स्थिति उनके यहाँ नहीं बनती, जो शुद्ध सिंदूर महिलाएं अपनी मांग में लगाती है। साथ ही शारीरिक बल भी बनता है और स्वास्थ्य भी स्थिर होता है, जिससे पति और पत्नी दोनों की आयु स्थिर रूप में होती है। अल्प समय में मरण नहीं होता, अर्थात अकाल मरण नहीं होता, जिससे महिलाएं सुहागिन बनी रहती हैं। और अगर इसको हम लौकिक दृष्टि से भी जोड़ें तो लोगों का यही कहना रहता है, मांग भरती हुई स्त्रियां शुभ मानी जाती हैं और यह उनकी पति की आयु की वृद्धि में निमित्त बनती है। ये लौकिक दृष्टि से कहें, लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो यह भी एक मुख्य रीजन है कि उनके शारीरिक स्वस्थता को प्रदान करने में उनका सिंदूर और पुरुष का तिलक निमित्त बनता है, जो मंगल ग्रह को पुष्ट करता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में असर पड़ता है और उनकी अकाल में मृत्यु नहीं होती। दूसरा, अगर उनके परिवार के विषय में देखें कि परिवार में उस सिंदूर का क्या असर पड़ता है, तो हमने आपको पहले ही बताया, यह मंगल ग्रह को पुष्ट करने के कारण उनके नौकरी, व्यवसाय आदि में उन्नति और सफलता प्रदान करता है। साथ ही उनके लिए विशेष रूप से सम्मान आदि भी प्राप्त करने में निमित्त बनता है। जिनके घर में क्लेश आदि बने हुए हैं, जिनके घर में अशांति का वातावरण बना हुआ है, उनके लिए ज्योतिषाचार्य यही कहेंगे कि आपका मंगल ग्रह नीचे की ओर है, और यही कारण है कि आपके लिए घर में इस प्रकार की अशांति का वातावरण, रोग आदि का वातावरण बना हुआ है। अतः अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश ना होते हुए लंबी उम्र तक जीवन यापन करें और आपके घर में उन्नति प्राप्त होती रहे, तो उसके लिए पुरुषों को अपने आज्ञा चक्र में शुद्ध सिंदूर अथवा चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए।
और महिलाओं को शुद्ध सिंदूर से अपनी मांग अवश्य भरना चाहिए। ध्यान रखें, आज वर्तमान में जो महिलाओं ने पेंसिल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, लिक्विड का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, वह लिक्विड तदनुसार लाभकारी नहीं होती और इससे आपके घर परिवार में उसका असर नहीं पड़ता। आज वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही महिलाएं विधवा हो रही हैं। छोटी उम्र में ही दंपतियों का आपसी रिश्ता टूट जाता है, तलाक जैसी स्थिति बन जाती है। उसका एक यह भी कारण है कि आपका मंगल ग्रह पुष्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में यह मंगल ग्रह पुष्ट हो तो उसके लिए इस प्रकार की क्रिया हमारे आगम के अनुसार है, आगम के विरुद्ध नहीं है। अतः सिंदूर भी लगाएं, तिलक भी लगाएं, उसको मिथ्यात्व ना समझें।